सो हेलो एवरीवन, बच्चों क्या हाल है? सब ठीक ठाक होपफुली। सो चलिए, अभी हमने नंबर सिस्टम ऑलमोस्ट हमारा खत्म किया और एक से एक बढ़िया क्वेश्चंस भी थे और रिस्पांस भी बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि व्यूज़ से लाइक से आपको पता चल जाता है कि अगर वीडियो पे शुरू में 12-15 लाइक्स हों तो काफ़ी अच्छा फील होता है टीचर को भी कि हाँ यार कुछ रिकमेंडेड जो बच्चों का था और किया। वो प्लेलिस्ट उसकी बन जाएगी 1-2 दिन में, ठीक है, नंबर सिस्टम की वजह से। अगर आप कर रही हो तो कर लेना। और उसके साथ ही और भी दिए गए बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके आने वाले, हाँ पता है मुझे। अभी थोड़े दिन पहले एक स्टूडेंट के मैसेज सर ज्योमेट्री, बस ऑलमोस्ट आपकी 2-3 दिन में ज्योमेट्री भी करवा दूंगा मैं। मेरे पास कुछ अच्छे क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको, और अभी के हैं जो अभी हुए हैं। 2022 का एक पेपर था, समन सेंड में कि सर ये पेपर बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो इसके कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन कराइए। डेफिनेटली मुश्किल था, क्योंकि इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे। जैसे ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन था कि वो नेक्स्ट उसमें आएगा शायद कल, कि 2 अपने पास सर्कल्स हैं और सेंटर से पास हो रहे हैं, तो जो कॉमन रीजन है उसका पता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो ये नेक्स्ट में आएगा, ये इसके बाद का सेशन में, कल वाले सेशन में आ सकता है ये, ठीक है। तो चलिए बच्चों, और बताइए क्या चल रहा है? तैयारी व्यारी बढ़िया चल रही है? चलो करें फिर। देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब परिवार मेरा बड़ा हो रहा है, 1.3 के से हम 1.4 के पे आ चुके हैं, तो मुझे भी खुशी हो रही है कि बच्चे जुड़ रहे हैं, कि बच्चे भाई सब्सक्राइब कर रहे हैं। अब जेनुअनली बच्चे जुड़ने लगे हैं और कुछ बच्चे जेनुअनली देख के लाइक भी कर रहे हैं और कमेंट भी आ रहे हैं आपके, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप लोग भारी मात्रा में वीडियोज़ को देखते हो। तो आज का बेटा जो मेरा सेशन है वो है मेरा SSC प्री 3 दिसंबर 2022 का पेपर, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड से 7-8 से क्वेश्चन है, मैं इससे ज़्यादा लेके भी नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा वीडियो अगर मैं लगाऊंगा तो फिर वो 2-3 घंटे मैराथन लगाएंगे पेपर के, जब पेपर पास आएगा, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पेपर की कटिंग है सेम। पेपर इज द वैल्यू ऑफ √1 + cos A / 1 - cos A। इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे पास, बताइए प्लीज़। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे। चलिए बताइए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। देखो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के लिए, आप 1 + cos A पहले लिखते हैं इसको। 1 + cos A अपॉन 1 - cos A, इसका √, ठीक है। देखो रैशनलाइजेशन कर दो, सबसे अच्छा है रैशनलाइजेशन कर दो इसका। कैसे करेंगे देखिए, इस रूट को बढ़ाइए आगे, गुना 1 + cos A अपॉन 1 + cos A। रैशनलाइजेशन में क्यों करता हूँ, ताकि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वहाँ पे A + B - V बना सकूँ मैं। सो बेटा ये कितना आ गया मेरे पास, ये डिनोमिनेटर में बना 1 + cos A का होल स्क्वायर √, ये मैं इसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ मैं, जैसे ये है ना मेरे पास √x/y, x/y, इसको मैं लिख सकता हूँ √x/√y, इसको मैं लिख सकता हूँ। डन। √x/√y इसको लिखा जा सकता है। डन बच्चों। नेक्स्ट देखिए, सो बेटा ये कितना बना, देखो 1 - cos x, यहाँ लिखता हूँ 1 - cos A मल्टीप्लाई 1 + cos A, तो वो क्या होगा 1 - cos A, जो कि इसके बराबर होगा sin A, बिकॉज मेरा sin A + cos A कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो बस इसी को देखना मुझे। देखिए तो बेटा ये कितना हो गया sin A, तो बेटा ये कटिंग कीजिए रूट को, इस रूट को भी काटो, तो अल्टीमेटली मेरे पास कितना बचा 1 + cos A अपॉन sin A। डन। बेटा ये कितना है 1 अपॉन sin A प्लस cos A अपॉन sin A। डन। अब ये कितना बचा मेरे पास, देखो 1 अपॉन साइन होता है मेरे पास कोसिकेंट A, और ये क्या होगा मेरे पास कॉट A। तो क्या यही सही आंसर था मेरा, ध्यान से देखो जरा। यस, ऑप्शन नंबर बी मेरा यही था, ठीक है। ये पेपर के एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हुए जो अपलोडेड थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन अ ट्रायंगल ABC द मीडियन BE इंटरसेक्ट AC at E इफ BG 12 सेंटीमीटर वेयर G इज द सेंट्रोइड देन BE इज इक्वल टू, तो BE किसके बराबर होगा बताइए ज़रा मुझे। अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, बिकॉज आपको पता है मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, ध्यान रखिएगा। सेंट्रोइड डिवाइड्स मीडियन इन
2:1, बस ये कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता था तो एसएससी का क्वेश्चन आपके हाथ में था। देखो क्या दिया, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल ए बी सी, मीडियन बीई इंटरसेक्ट एसीएटी, यानी बीई मेरे पास एक मीडियन है, यानी ये दोनों मेरे पास क्या है, बराबर है। डन। एटी बीजी, इसका मतलब देखो अगर मैं यहाँ से, तो जी मेरा क्या हो गया, जी इज माई सेंट्रोइड। जी बेटा अगर सेंट्रोइड है तो बी जी रेशो जी ई कितना आएगा मेरे पास, 2:1। ध्यान रखिए कि बी जी रेशो जी ई कितना आएगा मेरे पास, 2:1, बिकॉज यही तो मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, तो अगर बी ई मेरे को कितना दिया हुआ, बी जी दिया हुआ 12, तो 2 की वैल्यू कितनी थी, 12 कितने गुना, 6 गुना। तो ये कितनी है भाई, ये कितनी होनी चाहिए, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 18, और इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 6। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 18 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का। डन, इजी सा क्वेश्चन था, आसान था। सो पता है सिर्फ बेसिक्स सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉम्प्लिकेटेड। जहाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा डेफिनेटली अभी पीडीएफ निरंतर प्रयास करेगा कि वो चीज़ें अब सॉर्ट आउट होती जाएं। डन। सो जेन्युइनली अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, और जेन्युइनली जो माइक्रो कोर्स है उसको आप करोगे, सो बेटा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, मैं भी बता रहा हूँ। समझ आ रही बात, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला आपको अगर आप जेन्युइनली किसी भी चीज़ को करोगे तो। क्लियर। चलिए भाई करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसका। अब ये क्वेश्चन है जो बच्चों को बड़ी दिक्कत दी है जिसने, क्योंकि बच्चों को अक्सर यही नहीं पता चलता कि बच्चे ने एक थ्योरी, तो अपने पास एक थ्योरी रखते हैं कि अगर मेरे पास, मैं बताऊं, देखो जैसे ऐसे दिया ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर B इज द, अगर वो ये बोल रहा है भाई ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी A हो गया, ये B है और ये C है, और ये कितना मेरे पास 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। इसका मतलब बच्चे ये मान लेते हैं कि भाई ये हाइपोटेन्यूज होगा, कंफर्म है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, जो कि गलत धारणा है। ये परपेंडिकुलर बेस सिर्फ C के रिस्पेक्ट में होगा। ये बात याद रखिए कि अगर मेरे पास कोई एंगल बन रहा है 90 को छोड़ के, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज एंड बेस के बीच में बनता है, हमेशा याद रखना। जो थीटा बराबर 90 ना हो, मतलब सिर्फ या तो इसकी बात करूं मैं या इसकी बात करूं। अभी मैं आपको सारी इलेबोरेशन बताऊंगा कि वाई आई एम सेइंग दिस, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ। देखो बेटा अब मेरी बात सुनो, पहले इसको बेस मत मानो और इसको परपेंडिकुलर मान दो। हाँ, ये आपका हाइपोटेन्यूज कंफर्म है, होगा ही होगा। डन। ये सबसे बड़ी भुज है AC जो 90 के ऑपोजिट है, वो मेरा हमेशा मेरे लिए क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। डन। अब देखो जरा, अगर मैं साइन A की बात करूं, देखो साइन A मतलब मैंने थीटा ये माना, अगर मैंने थीटा ये माना, ये हाइपोटेन्यूज हो तो ये क्या होगा, बेस, और ये कितना होगा मेरा परपेंडिकुलर। ये बात समझ आई आपको, ये बात है समझने वाली कि अगर मेरे पास मैंने एंगल A लिया तो AC तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज डन है और AB मेरे पास बेस होगा, बिकॉज जो थीटा बन रहा है ना A, वो किसके बीच में बन रहा है बेटा, AB एंड AC के बीच में। ये बात कंफर्म है। अगर समझ आई तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और माइक्रो कोर्स का 6 मिनट का ट्रायल है जरूर ले लेना। डन। अगर मैं साइन ऑफ A की बात करता हूँ, देखो मेरे को क्या क्या दिया होगा। देखो अब tan A बराबर 5/12 है, tan A कितना दिया, 5/12। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर मैं A की बात करूं, परपेंडिकुलर कितना होगा मेरे पास, 5, बेस कितना होगा, 12, तो ये कितना होगा, डेफिनेटली 13। ये एक समझने वाली बात थी, मैं इसको सॉल्व नहीं करके दिखा रहा, ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। डन। अब देखो अगर मैं साइन ऑफ A की बात करूं, साइन ऑफ A क्या होता है मेरे पास, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर A के भी रिस्पेक्ट देखूं, परपेंडिकुलर है 5 और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, 12, सॉरी 13, ये कितना है मेरे पास, 13। डन। अगर मैं नेक्स्ट बात देखूं, साइन ऑफ B, अब साइन B आ जाओ जरा, देखो इसका अलग से डायग्राम बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे हो। ठीक है जी, चलो ये मैं कहता हूं A है, ये B है और ये C है। डन। अच्छा मुझे क्या निकालना है, साइन ऑफ C। अगर साइन C लिया, ये देखो मेरे पास कितना है, 13, ये 12 और 5। अगर साइन C लिया तो परपेंडिकुलर कितना होगा बेटा, 12, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा, 13। ये चीज समझ आई, समझ आनी भी चाहिए अच्छे से। देखिए अब tan ऑफ, नेक्स्ट कितना है, साइन C। अगर अच्छा साइन B था ये, अच्छा साइन C है, ये B नहीं, सॉरी साइन C के रिस्पेक्ट में निकाल दिया मैंने। अब साइन B,
साइन बी कितना होगा मेरा, साइन 90। सो कितना होगा मेरे पास, साइन ऑफ 90, साइन 90 कितना होता है मेरे पास 1, साइन 0 साइन 91 और कॉस 0 भी मेरे पास 1। तो होपफुली सारी चीज़ें क्लियर होगी, साइन ए, साइन सी और साइन बी होपफुली क्लियर होगी। अब इनको सिर्फ ऐड करना है मुझे, सो ऐड करते हैं भाई इसको जरा। 5/12 जमा 1 जमा 12/13, सो ये कितना होगा 17/13 प्लस 5, तो ये कितना हो गया 1 तो 17 + 13 30/13 आ गया मेरे पास आंसर। सो 13 दूनी 26, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी अच्छा आंसर इसका, डन। सो होपफुली समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ मैं। सो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इस क्वेश्चन में, स्पेशली इस क्वेश्चन में बहुत बड़ी समस्या थी। अब क्या थी देखो ज़रा, थोड़ा साइड हो, थोड़ा वहाँ को चलते हैं, समस्या तो ये भी पता चलेगी। देखो क्या थी, स्टडी द गिवन ट्रायंगल एंड फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। क्या दिया है, ए बी सी दी है, बी सी दी है एक्स, ए सी दी है वाई, और ए बी कितना दिया मुझे 10, यही दिया। निकालना है क्या मुझे बी सी। देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं भाई, बी सी, ये 30 डिग्री, तो ये हुआ 60 डिग्री, और ये कितना हुआ 90 डिग्री। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मुझे ये निकालना है एक्स, ये दिया वाई और ये दिया 10, यही निकालना है मुझे, एक्स निकालना है। इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको एक चीज़ ना बताओ, जो मैं अभी मीडिया के मंच पे आपको बताने वाला हूँ। देखो ध्यान से देखो, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है बेटा, ध्यान से देखिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बी प्लीज़ पेन कॉपी रख दीजिए, ध्यान से देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ध्यान से देखो, देखो मैं कह रहा हूँ, ये है ए, ये है बी, ये सी, ठीक है, ये 90 डिग्री। सपोज करो ये मेरे पास 30 डिग्री है, ये मेरे पास 60 डिग्री है, तो मेरे पास 60 के अपोजिट होता है √3 ये 1 होता है और ये आता है 2। ये ध्यान रखो कि जब भी मेरे पास 30, 60 और 90 का ट्रायंगल होगा ना, तो 60 के ऑपोजिट में जो साइड होगी उसका क्या होगा, यानी मैं ऐसे लिख के दिखाऊं, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, कि 90 डिग्री वाली साइड 2 में होगी, 60 डिग्री वाली साइड किस में होगी √3 में, और 30 डिग्री वाली किस में होगी 1 में। सो अगर मैं बात करूं 30, 60, 90 का, तो उनका रेशो क्या होगा 1 √3 और 2। 1 √3 का तो पता है, 2 पता है कैसे आएगा, 2 पता है कैसे आएगा, इनका स्केयर करोगे, ऐड करोगे 2 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, व्हाट हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। अगर मैं बात करूँ 2 की जगह क्या भाई, ओ ये तो गलत सिलेक्ट हो गया। 2 की जगह क्या है, अगर मैं बात करूं 2 की जगह मुझे क्या दिया, 10 कितने गुना, 5 गुना। सो क्या 30 के अराउंड 1 था, और ये कितना √3। सो भाई इसको भी 5 गुना कर दो और इसको भी 5 गुना कर दो, तो y होगा 5 √3 और x कितना हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी 5। तो अगर ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं प्रोवाइडेड, तो आपको यू मस्ट नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। एग्जैक्टली, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। माइक्रो कोर्सेज का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिए। चलिए, पुराने पेपर लाने का सिर्फ यही एक वे है कि आप लोगों का एटलीस्ट पता चले व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन स्पेशली। विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर आर ट्रेन रीचेज इस डेस्टिनेशन ऑन टाइम, यानी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रेन बिल्कुल सही समय पे अपनी मतलब डेस्टिनेशन पहुंचती है। इफ इट गोज विद एन स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इट इज लेट बाय 15 मिनट्स, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है तो 15 मिनट लेट पहुंच रही है। द टोटल जर्नी, तो कुल मेरे को बताओ दूरी कितनी है मतलब कितनी दूरी है एक तरफ की। ट्राई प्लीज ट्राई, आसान है, मैं तो अभी बता दूं, बहुत सारे क्वेश्चन विवो के में करवा रखे हैं। और प्लीज़ नंबर सिस्टम अभी खत्म किए, 4 से 5 जबरदस्त धमाकेदार सेशंस थे, ज़्यादा नहीं 45 से 50 क्वेश्चन है। प्लीज़ गो एंड ट्राई देम। आने वाले टाइम में क्वेश्चंस हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, फिर मुझे मत बोलना, क्योंकि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3-4 महीने टिल दिवाली आपका ज़बरदस्त मजे रहने वाला है। पेपर ही पेपर है 4 महीने में। चलिए भाई देखिए, द एवरेज स्पीड ऑफ, देखो मेरी बात सुनो, पहले मैं लिख रहा हूँ 45 किलोमीटर पर आवर, फिर मैं लिख रहा हूँ
30 किलोमीटर पर आवर। डन। देखो 30 और 45 का एलसीएम लो, 90 आएगा। मैंने माना कि भाई मेरा जो डिस्टेंस है ना वो 90 किलोमीटर है। एलसीएम ऑफ स्पीड इज इक्वल टू क्या मेरे पास, डिस्टेंस। एलसीएम ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, मैं अगर ध्यान से करूँ बात, देखो यार 90 किलोमीटर 45 स्पीड है, कितने घंटे लगेंगे, 2 आवर। 90 की स्पीड है, 30 की स्पीड है, 3 घंटे लगेंगे। मुझे एक बात बताओ, टेल मी वन थिंग। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हो क्या रहा है, अगर मैं बात करूं पहले जब मेरी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी तो 2 घंटे लगे, जब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी 3 घंटे लगे। अभी मेरा टाइम का डिफरेंस कितना है, व्हाट इज टाइम डिफरेंस? टाइम डिफरेंस है 3 आवर माइनस 2 आवर, यानी कितना, 1 आवर है, यानी कितने मिनट, 60 मिनट। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट इज माई डिफरेंस इन द टाइम, इट इज 15 मिनट्स। 60 की जगह कितना है, कितना, 1/4। तो डेफिनेटली जो मेरा डिस्टेंस होगा वो भी 1/4 होगा, तो कितना होगा, 22.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दैट वाज वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था तो प्री में आ रहा है, क्योंकि लेवल चेंज हो रहा है। अब ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है नहीं है जितना लगता है, बट हाँ इक्वेशन बना के करोगे जैसे 70 जगह बता रखा है, तो भाई फिर अभी मीडिया वाले कोई हेल्प नहीं कर सकते आपकी। अभी मीडिया माइक्रो कोर्स आपकी जब भी हेल्प कर सकता है जब आप ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार हो शॉर्टकट मेथड से, जैसा सन्नी सर ने भी करवाया। तो माइक्रो कोर्सेज में इससे भी छोटे छोटे मेथड बता रखे, बट गो एंड ट्राई दिस। चलिए, ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, रेसिस का। और रेसिस के भी मैंने करवा दिए, जाके देखिए। रेसिस के मैंने भी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले शायद क्लास ली थी, उसमें बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन कराए थे। तो गो एंड सी दिस लेक्चर ऑल्सो। ओके, तो क्वेश्चन इज इन अ 1200 मीटर रेस ए बीट बी बाय 100 मीटर। ठीक है, मतलब देखो क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सिर्फ ये फाइंड आउट करो कि व्हाट इज कांस्टेंट वैल्यू, कि व्हाट इज व्हाट इज योर कांस्टेंट वैल्यू। मतलब इन अ रेस ऑफ 1200 मीटर ए बीट्स बी बाय 100 मीटर। इसका मतलब क्या है कि जितने टाइम में ए ने 1200 चला, बी ने कितना चला, 1100। कितना चला, इतना ही, 1100 है ना। अब सुनो जरा ध्यान से मेरी बात। एंड इन अ बाइक बी बीट सी बाय 100 मीटर इन अ 600 मीटर रेस। इसका मतलब बी ने बीट किया सी को 600 मीटर से, 600 मीटर की रेस में 100 मीटर से। यानी यहां पे भी टाइम बराबर है कि जब बी ने क्या किया 600 चला तो सी ने कितना चला, 500 चला। क्लियर है, यानी टाइम मेरे पास कांस्टेंट है दोनों कंडीशंस में। अब तीसरी क्या कह रही है, इफ बाइक ए बीट सी बाय 30 सेकंड इन 720 मीटर रेस। इसका मतलब यहां पे क्या कांस्टेंट है, देखते हैं चलो। चलिए भाई देखो जरा, इसका मतलब देखो मैं बता देता हूं, डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, स्पीड इनटू ऑफ इट्स टाइम। डन। चलिए तो बात करें क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। अगर मेरे पास देखो टाइम कांस्टेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या डिस्टेंस मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होगा, बिल्कुल होना चाहिए। यानी मैं ऐसा बोलूंगा d1 अपॉन d2, या इसको डायरेक्टली अगर मैं ऐसे लेके चलूं, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूं और मैं ऐसे करूं कि देखो डिस्टेंस ऑफ ए कितना है मेरे पास, आप कहोगे सर इन रेस ऑफ 12 मिनट ए बाइक ए ने बीट की है, सो डिस्टेंस ऑफ ए कितना है, 1200 मीटर है। और डिस्टेंस ऑफ बी कितना होगा मेरे पास, 1100 मीटर। कि जो मेरे पास डिस्टेंस अपॉन ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ बी का रेशियो है वही मेरे पास स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी का रेशियो, बिकॉज टाइम कांस्टेंट है, दोनों के लिए टाइम बराबर है। ये मैंने एक ही लाइन में कर दिया। सो बेटा ये कितना आ गया, 1200। क्योंकि रेसिस के क्वेश्चन पूछने लगे, अब नई टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं।
सो 12/11 ये मेरे पास क्या है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी। डन। नेक्स्ट बात देखो क्या है मेरे पास अगर मैं अगली बार की बात करूं, बाइक बी बीट्स, तो डिस्टेंस ऑफ बी अपॉन डिस्टेंस ऑफ सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी। सो भाई डिस्टेंस ऑफ बी कितना है मेरे पास, बाइक बी बीट सी बाय 100 मीटर इन 600, 600 अगर बी चल रहा है तो ये कितना चलेगा 500, तो क्या 6/5 आ गई। डन। और ये मेरे पास क्या आ गई, स्पीड की रेशो किसकी, बी और सी की। डन। अब मैं इन तीनों की स्पीड का रेशो निकाल लेता हूं पहले। तो बेटा मेरे पास यहां से क्या है, स्पीड ऑफ ए रेशो स्पीड ऑफ बी कितनी आ गई 12/11, और स्पीड ऑफ बी स्पीड ऑफ सी कितनी आ गई, ये आ गई 6/5। डन। सो करिए जरा, पड़ोसी को दोस्त बनाओ, ये हो गया 11 और ये कितना हो गया मेरे पास 6, तो 72, 66 और कितना, ये मेरे पास क्या आ गया, स्पीड का रेशो। ये मेरे पास क्या आ गया, स्पीड का रेशो। ठीक है, ऑफ ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। होपफुली यहां तक क्लियर होगी एक एक चीज, है ना। मैं बिल्कुल तसल्ली से लिख रहा हूं, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं, डेफिनेटली अच्छे से कराऊंगा। डन। अब मुझे क्या बोल रहा है वो, ए बीट सी बाय 30 सेकेंड इन 720 मीटर रेस। अब कैसे करेंगे, अब इसको हम कैसे करेंगे बताओ मुझे एक बार। चलिए, अब सिंपल सी बात ये है, स्पीड का तो रेशो निकल गया। अब ए बीट सी बाय 30 सेकेंड इन 720 मीटर रेस। अब यहां पे क्या कांस्टेंट है आप बताओ मुझे, मैं ये मिटा देता हूं, होपफुली आपने नोट कर लिया होगा, है ना। अब सोचिए और बताइए मुझे बेटा यहां पे क्या मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ये भी होपफुली नोट कर ही लिया होगा आपने। मुझे जो चाहिए वो है मेरे पास ये बस चलो, मुझे सिर्फ ये चीज चाहिए। देखो क्या मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, सोचिए देखो, क्या मेरे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है। यस वी हैव, बिकॉज वो क्या करे, इफ बाइक ए बीट सी बाय 30 सेकंड्स, कि ए ने सी को 30 सेकंड से बीट किया, इसका मतलब क्या है कि 720 मीटर में जितना टाइम ए को लगा उसको उससे 30 सेकंड ज्यादा लगा किसको, सी को। तो यहां पे मेरे पास डिस्टेंस क्या आ गया, कांस्टेंट, कि दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट। जैसे मैं बात करूं, मैं 1 घंटे में इतना भाग रहा हूं, मेरा भाई आधे घंटे में भाग जाता है, कैसे पता चला, डिस्टेंस बराबर है भाई। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो क्या होगा, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और यू कैन से दैट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड। दैट इज द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, कि आपको सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू देखनी है, व्हाट इज द कांस्टेंट वैल्यू इन दिस सिनेरियो। डन। अब देखो जरा मेरे पास किसकी बात कर रहा है वो, ए और सी की। अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ ए, यानी अगर मैं सिंपल ए बी की बात करूं स्पीड की, ए और सी की, अगर मैं स्पीड की बात कर रहा हूं बेटा, ए की स्पीड है 72 और सी की कितने, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, 55। तो क्या मेरे पास टाइम का रेशो ये होगा 55/72। अब क्वेश्चन में यहीं पे ट्रिक है, देखो यहाँ पे क्या है भाई, ए ले रहा 55 सेकंड और सी कितना ले रहा 72 सेकंड, कितने सेकंड का फर्क आ गया 17, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने का दिया है 30 का। सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, सो ए की वैल्यू कितनी आ गई 30/17। डन। सो मुझे किसकी वैल्यू बतानी है भाई, सी। तो सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, स्पीड कितनी है सी की 55। ठीक है जी, टाइम ही आ गया, तो सी का टाइम कितना है मेरे पास 72, बस स्पीड नहीं टाइम लेना है, तो ये कितना आ गया, तो टाइम ऑफ सी कितना आ गया मेरा 72 × 30/17। तो प्लीज डोंट ट्राई टू मल्टीप्लाई दिस, मल्टीप्लाई नहीं करना, बिकॉज मेरे पास अभी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो होपफुली समझ आ गया। अब मुझे क्या निकालना, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है ना, बढ़िया क्वेश्चन, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है जो उन्होंने प्री में दे रखा है, बट अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मुझे लगा, जब स्टूडेंट ने कहा ना कि सर ये वाला पेपर बड़ा मुश्किल था, देखिए जरा, तब मुझे लगा कि नहीं यार इस पेपर का था थोड़ा सा लेवल, एक आधा क्वेश्चन अच्छा था, जैसे कि मैं ज्योमेट्री वाले बता रहा था। अब मेरे पास क्या देखो, डिस्टेंस स्पीड ऑफ सी इंटू टाइम ऑफ सी, तो डिस्टेंस कितना है मेरे पास, अब 720 मीटर है, स्पीड ऑफ सी कितनी आई 72 × 30/17 इंटू टाइम ऑफ सी। तो भाई 0 से 0 काटो, ये गया 1 पे, सो कितना बचा मेरे पास 17/17,
3 मीटर पर ऑप्शन नंबर, बताओ जरा इस क्वेश्चन में क्या अलग था? बट अलग कुछ भी नहीं था, बट एक सिनेरियो था जो मुझे करना था, दैट्स इट। होपफुली समझ आया होगा, ये क्वेश्चन समझ आया होगा भाई। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। चलिए, और बताओ आसपास वालों को भैया क्या चल रहा है। चलो भाई, टाइम एंड वर्क का शानदार क्वेश्चन है, प्लीज करो इसे। देखो क्या दिया, ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 16 days। सो टाइम ऑफ ए कितना अपने पास 10 days, टाइम ऑफ बी कितना है 16 days। सो भाई एलसीएम कितना आ गया 80 ले लो, ये कुछ और आ रहा है 16 85, ठीक है। सो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ गया 8, एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया मेरे पास 5। हाँ आगे क्या बोल रहा है, इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली देन ए बिगिन द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। इसका मतलब डे 1 पे कौन काम कर रहा है, ए, कितना काम करेगा 8। डे 2 पे कौन काम कर रहा है, बी, कितना काम करेगा 5। सो 2 डे का काम कितना आ गया 8 5 13 हो गया। तो 80 के आसपास जाना है, तो 80 के आसपास जाएंगे तो कैसे जाएंगे भाई, इसको करो 6 से मल्टीप्लाई, 13 का कितना हो गया 78, 13, तो इसको भी 6 से करो। सो ये कितना होगा 12 डेज में। अब मेरे पास कितना कम बचा, रिमेनिंग वर्क कितना है मेरे पास 80 माइनस ऑफ 78 यानी कितना 2। तो ये 2 काम करना है भाई। अब किसकी बारी है, टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए। सो 2 इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए, और एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है मेरे पास 8। तो ये कितना आ गया 1/4। तो कितना आंसर आ गया 12, 1/4 डेज। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल सही है। बाकी तो ठीक ठाक क्वेश्चन से बता, एक आधा क्वेश्चन अगर ऐसा ट्रिकी आ जाता है ना जैसे पिछला था, सो टाइम लग सकता है थोड़ा, ठीक है। चलिए, आई थिंक दैट विल बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 2400 विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। इफ द चेयर इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए मेरे पास क्या है, देखो एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखना, वी डोंट need actual data when answer asked in percentage। ओके, मतलब इस 2400 को कोई काम नहीं है, इस 2400 का कोई भी काम नहीं है। क्या दिया है, द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज जितना मर्जी विच इज 20% ऑफ अ कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस मैंने माना 100 है। सो एमआरपी कितना हुआ, ये हुआ 120। सो है तो 120 हुआ, डन। इफ द चेयर इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो एक बात याद रखना, डिस्काउंट मेरा हमेशा एमआरपी पे लगता है। देखो मैं आपको एक बता देता हूँ होता क्या, देखो सबसे पहले तो सीपी, फिर होता है एमआरपी। एमआरपी पे लगता है डिस्काउंट, फिर बनता है मेरे पास सेलिंग प्राइस, और हमेशा प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रिलेटिव में ही मैं बताता हूँ, डन। सो अगर मैं इस पर 10% का डिस्काउंट लगाऊंगा तो कितना हो गया -12, तो ये कितना होगा 108। तो डेफिनेटली मेरे पास जो चीज़ 100 की थी मैंने 108 की बेची, तो कितना परसेंट 8%, यानी 108 यानी 8% बिल्कुल सही उत्तर है इस प्रश्न का, डन। सो होपफुली ये सेशन आपको पसंद आएगा, और यार ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे करोगे। सो अभिपीडिया के साथ जुड़िए और माइक्रो कोर्सेज पे थोड़ा फोकस कीजिए। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग हियर, मैं कुछ नहीं कर रहा, बट मैं आपके भविष्य को थोड़ा सा आसान बनाने वाला हूँ। बिकॉज माइक्रो कोर्सेज 150-150 रुपये में क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। देखो मेरा काम यार वो नहीं है सेल्स वाला कि भैया मैं बता दूं कंपेयर करके, नथिंग टू वरी। 6 मिनट का ट्रायल तो ले सकते हो, वो लीजिए, पसंद आए तो लेना, अदरवाइज स्किप कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे, डन। मेरी सेहत पे कोई असर नहीं है, 150 रुपये में मेरे कुछ नहीं जा रहा, बट आपका बहुत कुछ हो सकता है। बिकॉज माइक्रो कोर्सेज का लिंक है, 6 मिनट का ट्रायल जरूर लो, ट्राई नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा, डन। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कुछ माइक्रो कोर्सेज के बारे में। चलिए, लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए चलिए, वी हैव टू चूज एग्जाम करेंगे तो आएगा मेरे पास एसएससी सीजीएल। तो सीएचएस का फॉर्म होपफुली भर ही दिया होगा आपने ना। चलिए जी, चलो नेक्स्ट मैं बात करूंगा। देखो यहाँ पे ऑल सब्सक्रिप्शन मत जाइए, मत लेना। तो वीडियो कोर्सेज नहीं खरीदना, ना खरीदो। टेस्ट कोर्सेज टेस्ट भी है,
और ये माइक्रो कोर्सेज में, माइक्रो वर्स यानी माइक्रो कोर्सेज। डन। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वी डोंट हैव एनी क्वेरी नंबर, आपका नंबर मेरा नंबर है, कुछ किया ही ऐसा हुआ है, क्योंकि कई बार क्या होता है नंबर नहीं मिलता। अब आपके आप पे डिपेंड करता है आपके अंदर आपके फ़ोन में कितनी रेंज है। डन। तो यहाँ पे 10 नंबर का मोबाइल नंबर डालिए, कॉल में और व्हाट्सएप कीजिए। नेक्स्ट देखो ये नहीं है कि सिर्फ क्वांटिटी एप्टीट्यूड का है, जैसे जनरल स्टडीज़ है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना है, पूरा बंडल ऑलमोस्ट 3000 का है, 2900 कुछ का है, कम थोड़ा सा मत लीजिए। देखो सिर्फ 321 रुपये में पूरी हिस्ट्री मिल रही है। क्या है, 8 लेक्चर्स हैं, 13 वेब नोट्स है, 605 क्वेश्चन है। अब 605 क्वेश्चन के बाद आर यू स्टिल थिंकिंग कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचने वाला। डन। नेक्स्ट क्या आपके पास, इंडियन पॉलिटी 10 लेक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट 493 की। डन। इंडियन इकोनॉमी 208। जनरल से देखो, जनरल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारी कंप्लीट आपकी 3 सब्जेक्ट मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ 348 रुपीज़ में। डन। और यहाँ पे क्या है, 10 क्लास लेक्चर्स है, 12 वेब नोट्स और 972 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए हुए मेरे पास। डन। जैसे नेक्स्ट में बात करूँ आपके पास एप्टीट्यूड को, तो जैसे कंप्यूटर है 14 हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड की बात करेंगे, पूरा बंडल है 4784 का, डोंट बाय। जैसे मिक्सचर एलिगेशन है 124 रुपये में, नंबर सिस्टम 165 में, सिंपल इंटरेस्ट है 73 में, प्रॉफिट लॉस 262, आपका एवरेज 101 रुपये में। ऑलमोस्ट आपके 4 नंबर पक्के हो रहे हैं, बिकॉज प्री मेंस में आना ही आना। सो दैट इज़ द ब्यूटीफुल न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो कोर्सेज। तो माइक्रो कोर्स लो, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इसको वो करने की, सोचने की। लो ट्राई करो, ना ट्राई करोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज जब तक नहीं ट्राई करोगे कोई नई चीज़ तो नहीं आपको कुछ उसका बेनिफिट का पता चलेगा। क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बच्चे के साथ होगा कि पर्सनल अटेंशन मिलेगी। यार देखो 2000-3000 में आपको पूरा कोर्स मिल रहा है सब कुछ, बट क्या उसमें सोच के देखो पर्सनल अटेंशन है, आई डोंट थिंक सो कि 1% भी होगी। कोई आपको बाद में सुनवाई भी नहीं करेगा, कोई नंबर भी नहीं मिलता। यहाँ पे अगर नहीं समझ आता, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा प्रॉपरली, वहाँ पे आप अपना नंबर वो कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, मेरा नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप बता सकते हो। दूसरी बात है मेल आ जाती है भाई, जब आप रिपोर्ट करोगे ना क्वेश्चन को, तो मेल आ जाएगी। ये जो आपको 272 क्वेश्चन है ना, इतना इनडायरेक्टली आपको क्या है, एक टेस्ट सीरीज मिल रही है। इस टेस्ट सीरीज में आप क्या कर सकते हो, इसको आप छोटे छोटे पॉइंट्स में तोड़ सकते हो, 25-25 क्वेश्चन का टेस्ट दे सकते हो। वो टेस्ट भी क्या होगा, वो टेस्ट भी प्रॉपर एक मैनर में होगा। मैनर मतलब बोले तो कि आपको वो करना पड़ेगा, छटनी करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस के टाइमिंग्स आएगी, जैसे प्रॉपर एक होता है पेपर का पैटर्न है, उस तरीके से होगा। सो नहीं ट्राई करोगे तो आई डोंट थिंक सो कि कोई फायदा होने वाला है। डन। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ माइक्रो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।